जिंदाबाद, देवी जिंदाबाद, 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 पूरी हो जिंदाबाद। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज जो है नवरात्रि के अवसर पर आज माँ कात्यायनी की पूजा हर जगह हो रही है। तो सबसे पहले आप सबों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको भी, आपके चैनल को भी। क्योंकि नवरात्रि का समय है इसलिए हम इसकी शुरुआत जो है ना माँ के आराधना से ही करेंगे। क्योंकि नवरात्रि का समय है तो यही कहना है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सुधीजनों, प्रियजनों, यहाँ जो लोग आप अभी देख रहे हैं बरसों, 1 2 साल से नहीं, 40 साल से नहीं, 50 साल से नहीं, बल्कि सैकड़ों साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। 50 घर की संख्या यहाँ है। आप इन लोगों का चेहरा देखिए, बच्चे का चेहरा देखिए। आज इनकी जो स्थिति है, शिक्षा का अभाव है, कुपोषण का अभाव है। अभी जो है हमने सरकार को इसके लिए एक लेटर भी लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी लिखा है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को भी लिखा है कि हमारे क्या मांग है, आप लोग क्या मांग किए? हमारा सबसे पहला मांग है कि हमारा जो नट समाज के लोग हैं उसके लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था की जाए। जब तक आवास की व्यवस्था नहीं होगी तो जो सरकार से मिलने वाली जो भी कल्याणकारी योजना है तो वो सबको मिलना चाहिए। जब तक जो है ना आवास नहीं मिलेगा तो आवास को हम लोग प्रथम प्राथमिकता के आधार पर रखे हैं। दूसरी आवश्यकता जो हमारी है वो है स्कूल की शिक्षा की। शिक्षा सब लोग जानते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसको जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन आप देख लीजिए हमारे बच्चे जो यहाँ खड़े हैं, इन लोग की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज़ादी के 76 साल हो गया। चूँकि हम लोग पढ़ लिख गए, हम लोग इस समाज से आए हैं, तो हम लोगों ने सोचा है कि हमारा नैतिक दायित्व बनता है, नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने लोगों को समझाएं, आगे बढ़ाएं। इसके लिए अभी जो जनगणना सर्वे आया है बिहार सरकार का, हम लोगों ने भी अपने स्तर से इसकी शुरुआत की है ताकि सही स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति समझ में आए, लोगों को बता सकें। इसी के लिए जो है हम पूरे बिहार में अपने जिला कोऑर्डिनेटर के माध्यम से एक डाटा एकत्रित कर रहे हैं ताकि सही आकलन हो सके। आपको ये जानकर दुख होगा कि आज़ादी के इतने सालों के बाद मेरी आवाज़ संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं जा रही है। इसका कारण है कि हमारा कोई भी प्रतिनिधि आज तक जो है न तो विधानसभा में गया है, न विधान परिषद में गया है, न लोकसभा में गया है, न राज्यसभा में गया है। हम लोगों ने यही सब डिमांड का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से ही रखा है। पुनः हम लोग एक चिट्ठी देने जा रहे हैं। अभी हम हर जगह जा कर के लोगों को जागृत कर रहे हैं कि जब तक आप अपने हक अधिकार के लिए खड़े होइए। अब जो है पहले वाला समय नहीं है, समय बदल रहा है। आप लोग भी समय के अनुसार बदलिए। जब तक आप अपने लिए नहीं खड़ा होइएगा, आपको कोई आकर के नहीं बोलेगा कि आपको ये सहूलियत मिल रही है। तो बहुत जल्द ही हम लोग कोशिश करेंगे कि समाज को एकत्रित कर करके एक सम्मेलन का भी आयोजन पटना में करें और लोगों को बताएं कि हमारी क्या क्या, हमारी संख्या के अलावा हमारी जो संख्या है उसके अलावा हमारी क्या क्या दिक्कत है। मैं एक ही बात चाहता हूँ कि आवास, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सब तभी हम लोगों को प्राप्त होगा जब हमारा अस्थाई निवास होगा, अस्थाई आवास होगा। आवासीय विद्यालय की मांग हमने किया है।
ये छोटे छोटे बच्चे सब हैं, इन लोग को जो है यदि आवासीय विद्यालय में जहाँ खाना पीना रहना मिलता है, मुफ्त मिलता है, तो इन लोग का भी बन सकता है, भविष्य बन सकता है। अगर आप लोग की मांग को पूर्ण नहीं की गई तो 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला, क्या इसका लोकसभा नहीं, केवल लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा में आपको पता होगा कि विधानसभा में 1000 और 500 में भी हार जीत की होती है। मैं सरकार से को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो संख्या है, यदि आपकी ही बात मान के चलते हैं तो कम से कम 5 से 6 हज़ार तो हर कंस्टिट्यूएंसी में है ना, तो आपकी हार जीत तो 5,000 के नीचे बहुत लोग की होती है। तो ऐसे हालत में हम लोगों को एकता बनाएंगे और लोगों को कहेंगे कि जो हमारी बात करेगा, जो हमारा दुख दर्द समझेगा, हम उसके साथ रहेंगे। जो हमारी बात नहीं करेगा, हम उसकी बात नहीं करेंगे। यही हम लोगों का मेन मुद्दा है। अपना नट समाज से कि आज अभी पूजा का टाइम चल रहा है, पूजा के टाइम में सब अपना अपना महिला घर में पूजा का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम अपना नट समाज के महिला हैं, एक अपना ये देख रहे हैं कि जितना सगरो जनगणना हुआ, लेकिन हम लोग का नट समाज के छाटा गया है जनगणना में। क्यों छाटा गया है, हम ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ कुम्हार में 50-60 घर है, हम लोग का यहाँ पर ना बाथरूम का है ठिकाना, न यहाँ रहने का ठिकाना है, न स्कूल का मतलब शिक्षा का न ठिकाना, मतलब कुछ नहीं है यहाँ, समझिए कुछ है ही नहीं है। हम लोग यहाँ पर ही मेरा नट समाज का जैसे पता वैसे सब रह रहा है, लेकिन हम लोग का सब मंत्री से ये मांग है कि हम लोग का बाथरूम का सुविधा, रहने का सुविधा, बच्चा का शिक्षा का सुविधा चाहिए, हमें घर का मतलब आवास का सुविधा, ये सब का हमको सरकार से मांग है। आखिर क्यों नहीं यहाँ का जनगणना, मतलब हर चीज़ होता है तो सब चीज़ करने के लिए यहाँ पर आया जाता है, सब वोट के लिए सब चीज़ मांग करने के लिए आता है। जब जनगणना का टाइम हुआ, जब हम लोग का तकलीफ दुख होता है तो कोई सुनने के लिए नहीं आते। बस यही हमको सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हम लोग का दुख, हम लोग का तकलीफ सुने। हम लोग का यहाँ पर ही मतलब हर चीज़ का सुविधा चाहिए। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम है चांदनी देवी और यहाँ हम अपना समाज का सेवा, नट समाज का, शासी समाज से है, सेवा करते हूँ। आप यहाँ पर आज बहुत खुशी की बात है कि नवरात्रा के दिन सभी लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं, लेकिन हम अपने समाज के बीच में आज आए हैं। हमारे साथ साक्षी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्यारे प्रसाद नकवी हैं, हमारे साथ साक्षी राष्ट्रीय महासंघ के चांदनी देवी जी हैं और मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद नट प्रधान महासचिव हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि आज 70 साल की आज़ादी में हमारा समाज अभी भी जागा नहीं, सोया हुआ है, जबकि सभी समाज SC ST के लोग दलितों में, महादलित में आता है। हमारा समाज का कंधे पर घर होता है, पूरे बिहार में मेजर कास्ट होता है। आज कम से कम 100 वर्ष से ही हमारा समाज, यहाँ पर नट समाज कम से कम 100 वर्ष से 200 सदियों से बसा हुआ है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी सरकार सोचा नहीं है कि सरकार की तरफ से इंदिरा आवास योजना, शौचालय योजना, नल जल योजना, बहुत सी योजना चालू है, राशन कार्ड, सब चीज़ खाने पीने का। लेकिन यहाँ हमारा समाज अभी तक जो हम आए हैं तो इन लोग से सुने तब इसे कहता मुहताज है। यहाँ तक कि अभी तक बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, क्योंकि पूरे न राशन कार्ड मिलता है, न वोटर लिस्ट में कभी कभी कुछ का नाम है, कुछ का नहीं है। लेकिन 70 साल आज़ादी के बाद भी हमारा आदमी सोया हुआ है। लेकिन इसी समाज से हम पढ़ लिख कर अब हमारा सोच बदला है, हमारे RP प्रसाद जी का सोच बदला, चांदनी जी का सोच बदला कि नहीं, हम लोग पढ़े हैं किस काम के लिए। जब नट समाज में पैदा हुआ है, पढ़ लिख के वकील बने हाई कोर्ट में और महादलित आयोग के मेंबर नीतीश कुमार ने बनाया था, तो हम लोग को अपने समाज को जगाने का काम किया है। ये अभियान हमारा सालों भर चलेगा, इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे। जो भी समस्या होगा उसके लिए हम आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि हमारा समाज बहुत पीछे है, इसलिए कि धोबी, चमार, दुसाद, इन लोग सब आगे बढ़ गया। आपके आंदोलन करने से क्या ये सरकार सुनेगी? हमारी आंदोलन से कम जरूर आवाज आने के बाद, क्योंकि हम लोग लेटर भी दे चुके हैं पहले मुख्यमंत्री को इस संगठन के द्वारा, उसके पास हम जाने के बाद जरूर आवाज़ सुनेगा, मेरा उम्मीद है। क्योंकि उम्मीद के से ही हम शुक्रिया करते हैं नीतीश कुमार की जो जनगणना किया। जनगणना
करने से अपने जात की बात के मैंने आँख खुल गया। आँख खुल गया तो हमने कहा कि हमारा जाति का भी जनसंख्या कम क्यों दिखाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि BC SC ST बैकवर्ड कम्युनिटी OBC अल्पसंख्यक सभी लोग खुश हैं, क्योंकि जनसंख्या से हमारे जनसंख्या के आधार को दिखा दिया गया, इससे तिलमिला गया है। जिसकी जनसंख्या है वो तिलमिलाया हुआ है कि बाप ने जात को जगा दिया है, अब नट जाग गया। अब हमारा जकिया को दिखाया गया है 2000-3 लाख रुपया दिखाया गया, जबकि हम 10 लाख की आबादी में है मेजर काट में। तो हम भी जागे, हम जगाने के काम कर रहे हैं, इनकी समस्या को जगाने करें, हम आंदोलन करेंगे, धरना पर बैठेंगे कि क्यों नहीं इसको बासी पर्चा दिया जाए, इसको अस्थायी बसाया क्यों नहीं जाए, जबकि इंदिरा आवास के द्वारा अस्थायी बसाया। शहरों में अब कहा गया, नरेंद्र मोदी भी बोला कि अब शहर में भी इंदिरा आवास दिया जाएगा। तो शहर में हमारा यहाँ पूरे पटना में कम से बहुत सा लोग, उनको क्यों नहीं इंदिरा आवास दिया जाएगा।